अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर से, और दोपहर में मैं आ चुकी थी किचन में। तो किचन में समर ड्रिंक बना रही थी, सोचा आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो ये था मेरे पास पुदीना। पुदीना मैंने 2 गड्डी लिया था और उसको हवा में ड्राई कर लिया था, मतलब कि धूप में ड्राई नहीं करना। अगर आपके पास एयर फ्रायर है या ओवन है तो आप उसमें भी ड्राई कर सकते हैं, और इस तरह खस्ता होना चाहिए कि जैसे जो है ना आराम से मुट्ठी में ले तो वो चूरा हो जाए। आधा कप मैंने इसमें सौंफ ऐड की है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जीरा ऐड किया है, 2 टीस्पून के बराबर हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। अब इसके अंदर काली मिर्चें ऐड करूंगी, 1 टीस्पून के बराबर मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं। काली मिर्च ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मिश्री ऐड करूंगी, जो धागे वाली मिश्री होती है ना, देखिए धागा भी नजर आ रहा है। तकरीबन 1 कप के करीब मिश्री ऐड करनी है, थोड़ा मीठा हमने अच्छा सा रखना है। अच्छा, ये सारी चीजें ऐड कर लेंगे ना। अच्छा, मिश्री ना जो है, अगर आप ब्लेंडर में आपके पास चूरा नहीं हो ना, तो आप इमाम दस्ते में पहले उसको चूरा कर लें जैसे मैंने किए, फिर उसके बाद आप इसमें ऐड कर लें और इसको चॉपर में पीस लें। तो ये सब काम मैंने कर लिया था। अब मैं इसको छलनी की मदद से छान लूंगी। छानने के बाद जितना बारीक पाउडर निकलेगा ना उतना ही ज्यादा अच्छा है, और मोटा मोटा हम साइड पे कर लेंगे। उसको दोबारा हम जो है ब्लेंडर में पीस लेंगे ताकि और वो पाउडर बन जाए, और जितना हो सकेगा हम उतना ही पीस के रख लेंगे। उसको फिर उस जार में भर के रख लेंगे। तो ये कोल्ड ड्रिंक से भी अच्छी है और प्रोसेस जूस से भी बहुत अच्छी है, और पता है आपको एनर्जेटिक कर देगी ये ड्रिंक। आप बाहर जाते हैं टम्बलर में बनाएं और इसको ले जाएं, और ये इतनी फायदेमंद है ना, आपके पूरे मतलब निज़ाम को हाजमेदार भी बना देगी और अंदर से तरोताज़ा भी कर देगी, क्योंकि इसमें पुदीना, सौंफ, जीरा ये वाली चीज़ें शामिल है, और स्पेशली मिश्री। मिश्री तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो यहाँ पर जी मेरा पाउडर बन के तैयार हो गया था, छन गया था। अभी भी कुछ कुछ मोटा मोटा रह गया है, एक दफ़ा और इसको मुझे छानना है। तो हम ऐसा करेंगे ना, ड्रिंक बनाने के बाद सब कुछ मिलाने के बाद दोबारा से उसको पलट के छान लेंगे तो सब मोटा मोटा चला जाएगा। 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर पाउडर डाला है। अब इसके 3 ग्लास पानी ऐड करूंगी, फिर इसमें बर्फ ऐड करूंगी और 1 लीमू ऐड करूंगी पूरा, क्योंकि हमने 3 ग्लास 3.5 ग्लास का ये ड्रिंक बनाया है, तो उसके हिसाब से हम लीमू ऐड करना है। अगर आप 1 गिलास बनाएंगे तो क्वार्टर लीमू ऐड करेंगे। तो उसी हिसाब से हमने चीज़ों को रखना है, क्योंकि लीमू हमारे एक्स्ट्रा चीज़ों को हजम करता है। और इसको मिलाऊंगी, और तो ये देखें अभी थोड़ा सा पाउडर आपको ऊपर नजर आ रहा होगा मोटा मोटा, तो ये इसमें रहता है। आप और दोबारा दोबारा करके, आपके पास जितनी बारीक छलनी होगी ना, टाइम तो बहुत लगेगा लेकिन ये जितना बारीक छलनी से आप छानेंगे ना उतना ही ज्यादा अच्छा छन जाएगा। बहरहाल मुझे तो ये भी फिलहाल घर में बना के खुद ट्राई करके और आप लोगों को भी दिखाना था। हर चीज इतनी परफेक्ट बनी थी ना, ये ड्रिंक पीने के बाद अंदर से इतना कूल कूल महसूस हो रहा था ना। और वैसे भी ये वायरल ड्रिंक है तो आप लोगों के साथ शेयर तो करनी लाजमी थी ना, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप लोग ट्राई करें बना के तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वायरल ड्रिंक कैसा लगा। और उसके बाद मैंने जो है ना गिलास में बनाया था। अब गिलास में जो मैंने बनाया था ना, देखिए इसमें इतना जो है ना पाउडर मेरा नहीं आ रहा, इसको मैंने दोबारा छाना था, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ दोबारा इसको मैंने शेयर किया है कि ये देखें इस तरह से साफ हो जाता है। जो थोड़ा थोड़ा रह जाएगा तो वो वहीं पर ही होगा, इससे ज़्यादा कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। और ये बहुत मज़े की ड्रिंक बन के तैयार होती है, तो आप लोगों के लिए एक नया तोहफा है गर्मियों का। उसके बाद मैं आ गई थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए रूम में, और बच्चे आधे से ज़्यादा गायब हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। तो कुछ बच्चे आ रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, और गर्मी से बच्चों का ये हाल है कि ना वो ट्यूशन में याद कर रहे हैं ना वो घर में याद कर रहे हैं। बड़े बड़ों का हाल बुरा हुआ तो बच्चों का क्या होगा। तो ये है कि स्कूल वालों को इस टाइम छुट्टियां देनी चाहिए, लेकिन जब मौसम सही होता है ना तो उस टाइम इतनी छुट्टियां दे देते हैं। असल जुर्म तो पेरेंट्स के साथ होता है जो पिक एंड ड्रॉप की वैन नहीं लगा सकते, खुद लेने जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके साथ तो ये जुल्म ही है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, इतनी गर्मी है ना, बस जुल्म की भी इंतहा हो गई है। ये है 1 क्लास में भी बच्ची गई है और इसको ये ऐसे दिया हुआ है बच्ची को, तो ये ऐसे याद ही नहीं कर रही माई टीचर के ऊपर। अब इसको पॉइंट वाइज भी समझा दिया, हर तरीके से समझा दिया है। बस अल्लाह ताला इस गर्मी पे अपना रहम करे। और यहाँ पर जी सबकी कॉपियाँ रखी हुई थी, जो जो बच्चे आए हुए थे। स्कूल भी अच्छा, बच्चे बहुत कम जा रहे, इतना एब्सेंट हो रहे हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। टीचर्स के पास जो कॉपीज जाती हैं उसमें वहाँ जब वो लेकर आते हैं तो एब्सेंट वर्क ही लिखा हुआ होता है ज़्यादातर। अच्छा, ये वाली सुकून की बॉटल मैं आपको दिखा रही थी, नेल स्किन
और हेयर के लिए जो मैं खा रही हूँ। अच्छा, दूसरी वाली मैंने न्यूट्री फैक्टर की वो मंगाई हुई है, विटमैक्स वुमेन, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग ये टैबलेट्स लें अगर इस तरह का आप लोगों के साथ कोई हेल्थ के हवाले से ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर विटामिन B12 भी है, इसके अंदर विटामिन डी भी है, फॉलिक एसिड भी ऐड है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर ऐड है जो हर लेडीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। एक गोली रोज़ाना आप लोगों ने किसी भी टाइम ले लेनी है और वाक़ई ये बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ा है। तो आप लोग भी लें। मेरी अच्छा वाली न्यूट्री फैक्टर वाली बॉटल पूरी एंड हो गई है और ये अभी न्यू मंगाई है, तो इसमें अच्छे खासे कैप्सूल हैं। ये मैं एक आध खा लेती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, रेगुलर नहीं ले रही हूँ इसको। और जो वाली है ना वो हेल्थ के रिलेटेड ज़्यादा है, तो उसको मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे असल में चक्कर वगैरह भी बहुत आते थे, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के मसले हो रहे थे। और जी उसके बाद आ चुकी थी मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए। असल में ये बकरा ईद के लिए साफ़ नहीं हो रहा, ये साफ़ वैसे ही कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो है ना दूध की थैली फट गई थी, तो सोचा बर्फ़ इतनी जमी हुई है और दूध की थैली फट गई, पूरा दूध फ्रीज़र के अंदर फैल गया है, तो मैंने सोचा इसको हटा देती हूँ, लेकिन कुछ बर्फ़ उतरी बकाया जो है ना चिपकी रह गई। तो ये बर्फ़ का जो गोला है ना, ये इस तरह पड़ा हुआ, फ़र्श हुई हुई बर्फ़, ऐसा लग रहा है मरी की याद दिला रही है। तो दिल चाह रहा है गर्मी के मौसम में इस जगह घूमने जाने का, और ये सफाई कर रहे थे मेरे हस्बैंड, तो मुझसे हो नहीं रही थी, तो फिर वो आ गए थे, उन्होंने कहा लाओ मैं साफ करता हूँ, थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं तो ये पिघल जाएगी, उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। देखिए कितनी बर्फ जमा हो गई थी, इतनी सारी सिंगें पड़ी है, इतनी सारी ये जमा हो गई थी और इसमें सारा दूध लिपटा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता। अच्छा, ये है स्प्लिट, स्प्लिट हम लोग चाह रहे हैं बेचना, ताकि जो है हम नया चेंज करें। अब इन्वर्टर आ रहा है, ये है हमारा पुराना मॉडल, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा है, ऐसा नहीं है बहुत गंदा है। अब देखें इसके के क्या रेट निकलते हैं, वरना OLX पे डालेंगे, हो सकता है OLX पे चले जाए। इन्वर्टर ही लेना चाह रहा है क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमने भी इसी वजह से नहीं लगाया क्योंकि हमारा भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। मतलब ये कि इसको लगाए बगैर ही बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, अगर इसे लगा लेते तो बिजली का बिल हमारा कहाँ पहुँचता। और फिर मैं वापस से आ गई थी फ्रिज के पास, क्योंकि फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो चुका था और अब देखें कितना चमक रहा है ना हमारा फ्रिज। वैसे तो हर चीज़ सफाई मांगती है, तो मैंने सोचा था से 2-4 दिन पहले ही फ्रिज की सफाई करूंगी, ताकि जो है ना इसमें बर्फ नहीं जमे। अब इतना पहले कर दूंगी तो वो दोबारा बर्फ जम जाएगी, लेकिन क्या करें इस तरह की हरकत हुई थी, तो इसको साफ करना जरूरी था। और अब वापस इसके अंदर हम शेल्फ लगा रहे हैं ताकि ये जो है सामान उतना वापस रखे फ्रिज के अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, चीजें खराब बहुत ज्यादा हो जाती हैं। असल में अभी हमारा फ्रिज है ये वारंटी के अंदर, क्योंकि न्यू लिया हुआ है तो ये वारंटी में है, तो इस वजह से इसकी केयर भी बहुत करनी पड़ती है। पुराना भी हो जाए तो केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा चलने वाली चीज़ें होती हैं। और फ्रिज हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका था। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।